यूपीएससी दोस्तों ये ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही हमारे ज़हन में बहुत सारे विचार आते हैं। विचार आते हैं सपनों को पूरा होने के। विचार आते हैं गरीब माँ-बाप का एक सपना जो वो देखते हैं और उस सपने को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। सिर्फ़ इसलिए ताकि वो उस सपने को पूरा कर सकें। सपना कि एक गरीब माँ-बाप का बच्चा भी एक आईएएस बन सकता है और वो इसी सपने को पूरा करने के लिए अपने बच्चे को दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी में भेजते हैं, जहाँ उसे पढ़ाई का और अच्छी फैकल्टी का पूरा अच्छा माहौल मिल सके, जिससे कि उनका बच्चा भी एक दिन आईएएस बनकर उनकी आँखों का सपना पूरा कर सके। ऐसा ही सपना देखा होगा उन 3 स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने भी, बट उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि कुछ चंद कोचिंग चलाने वाले माफियाओं की वजह से उनके सपनों को नज़र लग जाएगी और उनके सपने टूट जाएंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स के बारे में जिनका सपना पूरा होते-होते रह गया और ऐसे ही न जाने लाखों स्टूडेंट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, हम उस दिन की बात करते हैं 27 जुलाई 2024। अभी कुछ 10 दिन 15 दिन पहले की बात है ये। आखिर उस दिन हुआ क्या और क्या चीज हुई उन 3 स्टूडेंट्स के साथ जिनके लिए उनका सपना अधूरा रह गया, उनके माँ बाप का सपना अधूरा रह गया। तो उस दिन को अगर हम रिकॉल करें तो उस दिन बहुत जोरों की बारिश हो रही थी दिल्ली में। हर एरिया पानी से भरा हुआ था और दिल्ली के जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो लोग हैं और जो सरकार है, उन्होंने मतलब कि साफ सफाई पे और इलीगल जो एरियाज हैं कोचिंग में, जैसे बेसमेंट हो गया, कुछ ऐसे जगह, ऐसे कमरे जो कि पढ़ाई के लिए अनुकूलित नहीं है, वहाँ पानी भर जाता है। या फिर कुछ एरिया जो कि इलीगली बनाए गए हैं। तो उसी में से एक बेसमेंट था राव कोचिंग का, जहाँ की पानी भर गया था बहुत ही ज्यादा, और वहां पे 3 स्टूडेंट फंस गए थे उस फ्लडेड एरिया में और वो निकलना चाह रहे थे उस एरिया से, लेकिन वो निकल नहीं पाए और उनकी मौत वहां पे डूबने से हो गई। बहुत ही दुखद बात है ये, बहुत ही सोचने वाली बात है। तो फ्रेंड चलिए जानते हैं आखिर क्या रीजन रहा होगा इतने प्रेस्टिजियस कोचिंग और इतने पैसे लेने के बावजूद भी एक कोचिंग प्रॉपर ढंग की सुविधा नहीं दे पा रहा है। तो बताइए संदीप भाई, आपको क्या लगता है इस पीछे क्या रीजन है? देखिए इसके पीछे का रीज़न जानने के लिए आपको कई सारी वजहों को समझना पड़ेगा और इसमें सबसे पहली वजह ये है कि आप अगर 20 साल पीछे जाएँगे, 15-20 साल पीछे जाएँगे तो आप इमेजिन करिए इन जगहों का हाल क्या ऐसा था जैसा अभी है? नहीं, वो तो नहीं होगा। ज़ाहिर-सी बात है। ऑब्वियस। क्योंकि जब आई थिंक 20 साल पहले यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं होगी, ठीक है? और यहाँ पे इतना बिज़नेस मॉडल नहीं होगा। आज वो बिज़नेस मॉडल बन के आ गया है। कोचिंग इंस्टीट्यूट कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट एजुकेशन के लिए नहीं है, वो एक बिज़नेस मॉडल है। बट 20 साल पहले या फिर 25 साल पहले आई थिंक वो ऐसा नहीं था, ठीक है? आज जो आईएएस रिकॉर्ड में है, ऑन रिकॉर्ड में जो अच्छा काम कर रहे हैं, वो शायद उस ज़माने के आईएएस हैं, जब वो ऐसा ना रहा होगा, जब वो एक बिज़नेस नहीं था। वहाँ पे इतनी भीड़ भी नहीं थी। अब क्योंकि जैसे-जैसे इवोल्यूशन हुआ है, कोचिंग इंडस्ट्रीज़ का भी इवोल्यूशन हुआ है। लोअर मिडिल क्लास फैमिली मिडिल क्लास में आई, उसने और सपने देखे, मेहनत की, अपने बच्चे को भेजा, तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा आ गई यहाँ पे। हालाँकि सब चीज़ें हुई, सब चीज़ें इवॉल्व हुई, बट वहाँ का सिस्टम इवॉल्व नहीं हुआ। अच्छा। सिस्टम इन द सेंस आप अगर जाएँगे कभी मुखर्जी नगर या फिर ओल्ड राजेंद्र नगर में, बहुत कंजेस्टेड एरिया है। हाँ, मैं गया हूँ 1-2 बार, तो मैंने वहाँ के जो रूम्स हैं, वो मैंने देखा है कि अगर आप एक घर में घुस गए, तो आप ये मान के चलिए कि सारे राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर के आप घरों में जा सकते हैं। इतना क्लोज़ली बनाया गया है, एक घर दूसरे घर से क्लोज़ली है। तो देखिए दोस्तों, किस तरह का तो स्ट्रक्चर है जो इवॉल्व नहीं हो पाया, जो भी टाइम के साथ इवॉल्व होना चाहिए था। ये आपने बात करी घर के अंदर की, नहीं, घर के बाहर की। घर के बाहर की। अब मैं घर के अंदर की बात बताता हूँ। घर के अंदर में एक बेड, मतलब कि आप मान के चलिए कि 6 बाई 4 का या फिर 6 बाई 3 का एक बेड होता है। उस बेड के साथ लगा एक टेबल होगा और उसी बेड से लगा हुआ एक बाथरूम होता है अटैच। या फिर किसी में अगर थोड़ा मैं और ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है कोई, तो उसमें साथ में लगा हुआ एक किचन भी होता है। तो ये है बस एरिया
मतलब कि एक रूम का, जो कि 10,000 तक का रूम मिलता है, या फिर शेयरिंग में अगर 2 रूम हो तो वो तो और फिर थोड़ा सा सस्ता उससे हो जाता है। जी। तो रूम का जो साइज अगर मैं मुखर्जी नगर में आपको बताऊं तो 7x7 या फिर 7x8 का जो रूम होता है इतना ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। तो इतने कंजेस्टेड तरीके से स्टूडेंट्स रहते हैं और वहाँ स्टूडेंट्स पे तैयारी करते हैं। और ये तो बात है मतलब घर के अंदर की। मेन बात क्यों ये हुआ, ऐसा क्यों वाटर लॉगिंग हुई वहाँ पे? एक्चुअल में जो 15-20 साल पहले जो घर बने, उसके बाद जैसे ही स्टूडेंट्स की भीड़ आने लगी, तो वहाँ पे एक बिजनेस बन गया कि कोचिंग सेंटर्स ओपन करो, रहने के लिए बिल्डिंग्स बनाओ, लंबी लंबी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाओ। लेकिन किसी ने जमीन के नीचे की हालत को ध्यान नहीं दिया, ना उसको इम्प्रूव किया। जो अंदर पाइप डले हुए हैं वो इतने मोटे नहीं है, इतने बड़े नहीं है कि वो इतने ज्यादा ड्रेनेज सिस्टम को सहन कर पाए। ठीक है, तो प्रॉब्लम मेन वही है कि वहाँ की रोड भी ऐसी है, वहाँ पे फ्लाईओवर्स हैं। जो मेन एरिया है ओल्ड राजेंद्र नगर का, वहाँ से 2 फ्लाईओवर आ रहे हैं इस तरह से। तो सारा जब पानी आता है बरसात में वो नीचे जमा हो जाता है। ऑब्वियसली नीचे भी ड्रेनेज सिस्टम में इतने बड़े पाइप नहीं लगे कि वो ठीक से निकल पाए। तो ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है पानी के भरने का। उसके बाद जैसे भी चीजें कोचिंग सेंटर्स ओपन हो रहे हैं, अब अगर ऊपर जगह नहीं बची तो आपने बेसमेंट बनाने शुरू कर दिए। बट मुझे लगता है कि बेसमेंट्स में भी कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए थी। आई थिंक कमर्शियल प्लेसेस तो बेसमेंट्स में होने भी नहीं चाहिए। आई डोंट नो ये किसकी वजह से है, किसकी शय में ये चीजें चल रही थी। बट अब जब हादसा हुआ, किसी की जान गई, तब जाके लोग बवाल काट रहे हैं, तब जाके मीडिया क्वेश्चंस पूछ रही है कि किसने आपको लाइसेंस दिया, तब जाके डीएम आईएएस वगैरह सब एक्टिव हुए हैं। बट ये चीज पहले हो जानी चाहिए थी, मीडिया को भी पहले ही सवाल पूछने चाहिए थे कि क्या ये लीगल है या लीगल तरीके से है। सही सही। तो फ्रेंड्स, आखिर क्यों ये इंडिया में होता है? हमारे यहाँ किसी की जान चली जाती है, या फिर कोई ट्रेन उलट जाती है, या फिर ट्रेन अपने पटरी से बाहर आ जाती है, या फिर कोई लैंडस्लाइड, कोई दुर्घटना, कोई बस का दुर्घटना, किसी भी चीज के मतलब कि जान जाने के बाद ही मतलब कि बदलाव लाने की कोशिश की जाती है। अगर पहले से ही चीजों को सही कर दिया जाए, अगर आज वो जो राजेंद्र नगर में या फिर मुखर्जी नगर में जो हादसा हुआ है, वो चीज जो हुई है, अगर वहां पे लाइब्रेरी अगर नहीं होगा बेसमेंट में, अगर बच्चे नहीं पढ़ रहे होते बेसमेंट में, तो वो चीज या प्रॉब्लम कभी होती ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और आप ये देखिए, हर साल 50 से 70 हजार स्टूडेंट्स आते हैं दिल्ली में। ओल्ड राजेंद्र नगर हो गया या फिर मुखर्जी नगर हो गया, कोचिंग करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत प्रेस्टिजियस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। राव कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, विजन आईएएस है, और दृष्टि आईएएस है, चाणक्य आईएएस है। मतलब यहाँ से काफी एलुमनी भी निकली है ऑब्वियसली। तो लोगों का सपना होता है कि हमें इतने बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ना है। बट जब यहाँ आते हैं तो सपना क्या होता है, वो आपको बेसमेंट में पढ़ा रहे हैं। प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर सिस्टम नहीं है, प्रॉपर मेंटेनेंस का सिस्टम नहीं है। फायर से कैसे हमें जूझना है या फिर पानी से कैसे जूझना है, वो बेसिक, ये बेसिक चीज है, आपको पता है। तो हम स्कूल आई थिंक कुछ दिन पहले एक और हादसा हुआ था जहां आग लग गई थी, और स्टूडेंट्स अपने मतलब कि खिड़की से और मतलब कुछ एरिया से कूद रहे थे, बालकनी से कूद रहे थे। ये एक हादसा पहले भी हुआ है। तो वही है, मतलब सारा पैसा आप ले रहे हो स्टूडेंट से, 1.5 से 2 लाख, मैक्सिमम 4 लाख तक फीस जाती है, जिसमें सिर्फ एजुकेशन फीस है। नो अकोमोडेशन, नो फूड, नथिंग, नो स्टडी मटेरियल, नथिंग, सिर्फ कोचिंग फीस। और आप उसमें, मैंने वही कहीं अभी सुना था कि एक यूपीएस से स्टूडेंट ने बोला भी कि हाँ, चार्जेस लाइक सिंगापुर एंड सर्विसेज लाइक सोमालिया। मतलब आप इतना हाई चार्ज कर ले रहे हो कि लोगों की जान निकल जा रही है देने में पैसा, और आप उनको दे क्या रहे हो, मौत बदले में, इनसिक्योरिटी। तो ये रिश्ता है। तो जो इंडिया में आजकल जो एजुकेशन को बिजनेस मॉडल बना दिया गया, बहुत ही दुख की बात है। इवन ये तो हुआ कोचिंग की बात, अगर हम स्कूल वगैरह के अगर देखें तो आपको स्कूल में भी काफी ज्यादा फीस देखने को मिलेगा। तो खैर हम उस पर तो बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम यूपी से स्टूडेंट्स के बारे में और जानते हैं। देखिए, उनका जो डेली रूटीन अगर मैं बात करूं तो क्या होता होगा एक यूपीएससी के डेली रूटीन के बारे में। 7 से 8 घंटे थे वो दिन में एक बार तो पढ़ते हैं मिनिमम। देखिए, पढ़ने वाले 14-16 आवर्स पढ़ते हैं लगातार। अच्छा। और बीच में गैप लेके भी पढ़ते हैं। मतलब उनका मेनली जो मेरे फ्रेंड्स हैं ओल्ड राजेंद्र नगर में या फिर मुखर्जी नगर में जो कोचिंग करते थे, जब मेरी उनसे बातें बातें होती थी तो वो यही बताते थे कि उनका लाइफ, मतलब उनका शेड्यूल कुछ फिक्स नहीं है। तो ठीक है,
कभी कभी मतलब फिक्स नहीं है स्केड्यूल, उसके लिए प्रॉब्लम बहुत होती है उन्हें। मतलब उनको मॉर्निंग में उठ के लाइब्रेरी जाना है, पढ़ना है, उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट करना है, ठीक ठाक ब्रेकफास्ट अगर मिल गया तो ठीक है, वरना कहीं बिस्किट खा लिया, चाय पी ली, उसके बाद उतने में ही रह के फिर दोबारा उनको पढ़ने जाना है लाइब्रेरी। फिर उनकी क्लास स्टार्ट हो जाती है, क्लास स्टार्ट होने के बाद लंच होता है, वो थोड़ा बहुत लंच करते हैं। कहीं जो अच्छे लोग हैं थोड़ा पैसे से, या तो वो अपना मेड रख लेते हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं, पर हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। उसके बाद शाम को भी सेम इसी तरह से खाना, फिर वो रात को स्टडी करने बैठ जाते हैं। तो उनकी लाइफ में स्टडी बहुत है, उनकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत है, क्योंकि ऑब्वियसली पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस है। बच्चे को खुद लगता है कि मेरे माँ बाप ने इतना पैसा लगा के मेरे को भेजा है, तो मैं उनका सपना पूरा करूँगा। ठीक है, तो मेंटल स्ट्रेस कितना है, स्टडी के लिए स्ट्रेस है, वहाँ पे कई सारे डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्वियसली आप कई अलग अलग जगह पर लोगों के साथ रहोगे तो बहुत सारी चीजें, लोकल चीजें भी होती है जो आपको फेस करनी पड़ती है, जिनको आपको स्ट्रेस होता है जिनका। तो मोस्टली मुझे लगता है कि उनकी लाइफ पे स्ट्रेस बहुत होता है, पढ़ाई के अलावा भी। और अगर उस कंडीशन में उन्हें अच्छी सर्विस ना मिले तो शायद वो और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये थी फ्रेंड्स यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लाइफ के बारे में, और जो ट्रेजरी हाल फिलहाल में उनके साथ हुई। हम तो यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो आने वाला टाइम है उसमें प्रॉपर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ जो एक बिल्डिंग होनी चाहिए कोचिंग की, या फिर एक एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो प्रॉपर उनको मिले। हालांकि वो पैसे दे रहे हैं इस बात को, तो उनको ये मिलना चाहिए, हक भी उनका एक हक भी है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे आखिर क्या चीजें होनी चाहिए और क्या चीजें बदलाव आनी चाहिए, जिसकी वजह से इस तरह के जो हादसे होते हैं इनको अवॉइड किया जा सके। एक एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए गवर्नमेंट के हिसाब से, और एक सेफ्टी के अनुसार से वो उनको मिलना चाहिए जितना कि वो फीस दे रहे हैं। और जो यूपीएससी के स्टूडेंट हैं उनकी कुछ मांगे हैं, उनके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे अगले वीडियो में। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को द अनबाइज शो को सब्सक्राइब करें, आज की वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि छोटा सा आपका ये हेल्प हमारे लिए बहुत ही बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर काम करता है। मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।